हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ HAI, सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। सो सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एंडोजिनस सोर्सेज और एक्सोजिनस सोर्सेज। एंडोजिनस सोर्सेज जो कि पेशेंट की बॉडी पे ही प्रेजेंट थे, जैसे कि हमने कोई प्रोसीजर किया, कोई डायग्नोस्टिक या थेरोपेटिक प्रोसीजर किया, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर अप्लाई किया या फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब हम लोगों ने यूज़ करी। तो जो माइक्रोबियल फ्लोरा पेशेंट की बॉडी पे प्रेजेंट था, है ना, वो किसी सर्जिकल या इंस्ट्रूमेंटल यूज़ की वजह से वो अब ब्लड में पहुंच गया और ब्लड में जा कर के वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। सो दिस इज़ द एंडोजिनस सोर्स, कि पेशेंट की बॉडी उसकी सोर्स थी। ओके और अब है एक्सोजिनस सोर्स। एक्सोजिनस सोर्सेज आर फ्रॉम द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। Exogenous sources are from the hospital environment or healthcare workers or other patients. जैसे कि hospital environment include inanimate object, air, water and food in the hospital. Inanimate objects in the hospital are medical equipments, endoscopes, catheters, etc. And bedpans, surfaces which are contaminated by the patient's excreta and blood and body fluids. These can work as a exogenous environmental source to spread the HAI. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है हेल्थ केयर वर्कर, स्पेशली द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। सो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होंगे उनको प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उन्होंने एक पेशेंट को टच किया और हैंड हाइजीन ना करी और फिर दूसरे पेशेंट को टच कर दिया, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर मेथड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ HAIs। ठीक है, तो हेल्थ केयर वर्कर स्पेशली द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। नेक्स्ट है अदर पेशेंट्स। अदर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल में आल्सो बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, की अदर पेशेंट के कांटेक्ट में आया कोई पेशेंट, तो जो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन था वो उसे भी हो गया। सो दिस इज आल्सो एन टाइप ऑफ HAI. Now, microorganisms which are responsible for HAIs. HAI can be caused by almost any microorganism, but those which survive in the hospital environment for long periods and develop resistance to antibiotics and antimicrobial drugs and disinfectants. That is multi-drug resistant organism, multi-drug resistant microorganism. पर्टिकुलरली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं HAI कॉज करने के लिए। वैसे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं HAI कॉज करने के लिए। सो WHO ने एक निमोनिक दिया हुआ है इन पैथोजेंस को लर्न करने का, ठीक है। एस्केप पैथोजेंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ नॉन नोजोकोमियल इन्फेक्शन in the modern era and represent the vast majority of multi-drug resistant isolates present in the hospital. तो escape organism, these are, ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल हैं HAI कॉज करने के लिए, तो WHO ने उनके लिए एक निमोनिक दिया हुआ है एस्केप पैथोजेंस। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। एस्केप, E फॉर एंटेरोकोकस, S फॉर स्टेफाइलोकोकस, क्लेब्शिला, एसिनेटोबैक्टर, Pseudomonas and Enterobacter. And this E can also be stands for E. coli if you are talking about the Indian scenario. So this E can be Enterobacter or this E can be E. coli. E. coli if you are talking about the Indian scenario. Okay. So कौन से हो गए इसके pathogens? Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter species, and this E can be E. coli. So
सो दीज आर ऑल बैक्टीरिया। अब ये तो मोस्ट कॉमन बताया है WHO ने, लेकिन इनके अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं दैट कैन दे कैन ऑल्सो कॉज HAI। जैसे कि ई कोलाई फॉर इंडियन सेटअप, जैसे हमने अभी बात करी ऊपर, और वायरस जैसे कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज एयर स्प्रेड। लेजियोनेला न्यूमोफिला कैंडिडा एल्बिकेंस क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल दैट कॉज डायरिया, और ये ट्रांसमिट होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से। ठीक है, कॉन्टैक्ट से। ब्लड बोर्न इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू नीडल प्रिक इंजरी और म्यूकोक्यूटेनियस एक्सपोजर ऑफ ब्लड includes HIV, hepatitis B, hepatitis C. These are viral infections. So मेन तो हमारे जो मोस्ट कॉमन हैं वो तो WHO ने बताया, एस्केप ऑर्गेनिज्म, ये सारे सॉरी ये सारे, लेकिन कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं HAI के लिए। तो वो ये रहे सारे नीचे। ठीक है।